दोस्तों पटना का मौसम तो आज बहुत सुहावना हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन दोस्तों नागपुर का तापमान बढ़ गया है। नागपुर संघ का स्थल और वहां पर हिंसा भड़क गई है। दोस्तों कई तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। देखिए, जो आरएसएस चाहती थी, जो इस देश के हिंदूवादी संगठन चाहते थे, उसमें उन्हें सफलता मिल गई है। दंगा भड़का दिया गया है, वो भी किसके नाम पर? औरंगजेब के नाम पर, जो अब इस दुनिया में है भी नहीं। भारत के एक बड़े शासक जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब उनके कब्र को लेकर, मतलब सोचिए कितना गलीच बात है, कितने निचले स्तर की मैं बात कर रहा हूं। मैं क्या करूं, खबर है कि अब उसको लेकर नागपुर से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, वो सच में विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। कई लोग चोटिल हुए हैं, कई को गंभीर चोट आई है, कई घरों में आग लगा दिया गया है। बहुत मतलब विचलित करने वाली तस्वीरें हैं दोस्तों, आपको हम दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, जंतर मंतर दिल्ली पर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट बिल जो है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसको लेकर बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और वहां पर दोस्तों जो मीडिया चैनल पहुंचे हैं, उसमें कुछ माइक को देखकर जो मुसलमान है वो भड़के हैं। और क्यों भड़के हैं और उसके बाद क्या इलाज किया गया है मीडिया कर्मियों का, वो भी आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे वो तस्वीरें। और जंतर मंतर पर जो कांग्रेस विधायक, माफ कीजिएगा सांसद जो है, उन्होंने जो बातें कही है वक्फ बोर्ड को लेकर, देखिए दोस्तों देश में संग्राम छिड़ा हुआ है, आप जानते हैं। तो वहां से तमाम तस्वीरें जो आई हैं, जो बातें हैं, वो सब आपको हम बताएंगे दोस्तों। चलिए, इसके अलावा संभल में देखिए, संभल से भी एक खबर है। संभल में प्रशासन की ज्यादती है। दरअसल सदियों से चल रहे सलार मसूद गाजी के उर्स पर रोक लगा दिया गया है। कि पूरी कहानी क्या है, कितने सालों से वो मनाया जा रहा था, दशकों से, सदियों से वो पर्व वहां पर मनाया जाता है, लेकिन प्रशासन किस तरह बात कर रही है मुसलमानों से, वो वीडियो वायरल हो रहा है। और वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए, हम जरूर दिखाएंगे आपको। और ग्रोक, अब जानते हैं, उसने तो ऐसी बात कह दी, धर्म के बारे में पूछा गया कि दुनिया का सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, तो उसने इस्लाम कह दिया है। मतलब ट्रम्प तक के होश उड़ जाएंगे। तो वो तमाम जो बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं ग्रुप की तरफ से, वो आपको हम पढ़ के बताएंगे दोस्तों। आप सबका स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नागपुर से दोस्तों हम शुरू करेंगे। आप तस्वीर बस देखते जाइए। पहले ये तस्वीर जैसा देखिए दोस्तों आप, ये तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर का बताया जा रहा है। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में बवाल हुआ है। दो गुटों में भारी पथराव और आगजनी हुआ है। तस्वीरें आप बस देखते जाइए, और ब्लर तस्वीर आपको हम आगजनी की दिखाएंगे क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइंस होता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए पथराव जो है वो किस तरह हो रहा है। अब हिंसा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है कि सभी पक्ष शांति बनाए रखें, पुलिस स्थिति संभालने में जुटी हुई है। लेकिन जो खबरें आई हैं निकल कर, वो कहीं से भी अच्छी नहीं है। देखिए दोस्तों, दरअसल औरंगजेब के कब्र को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसे मतलब तोड़ने के लिए जो कार सेवकों की बात करी, हम सुबह हमने खबर बताया था दोस्तों आपको, जो खबर बनी हुई है दोस्तों नागपुर में। अब वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे आरएसएस ने फिर से एक बार इस देश में दंगा भड़का दिया है। देखिए, औरंगजेब कोई मसला नहीं है। छावा मूवी जब से आई है और नितेश राणे रोज जहर उगलते हैं, रोज उनको एक ही काम पे लगा दिया गया है, सिर्फ औरंगजेब, अकबर, मुगल, इसी पर उनको बोलना है। वो उनका मंत्रालय क्या है वो भूल चुके होंगे, उनका सचिव कौन है वो भूल चुके होंगे। उनका एक तरफा मिशन चल रहा है औरंगजेब। अब जब इतना एक तरफा मिशन चलेगा, तो ये तय सी बात है कि जिस समुदाय से औरंगजेब आते थे, उस समुदाय के लोगों से उनसे प्रेम है और होना भी चाहिए। जिस तरह महाराणा प्रताप को हम मानते हैं, छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, औरंगजेब को मुसलमान मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। अब वो समुदाय देखिए भड़का, और कई तरह की खबरें निकल कर आई हैं। देखिए, हिंदू संगठनों द्वारा औरंगजेब का पुतला फूकने के दौरान बवाल हुआ है। तस्वीरें आप देखते जाइए। कोणता सर्वर होता? कुरान जलने की अफवाह फैलाई गई। पत्थरबाजी में दोस्तों 25 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, पुलिस वाले भी घायल हैं। कई जेसीबी और गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के प्रदर्शनों ने माहौल को खराब किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं।
तो ये होना ही था, ये प्रीडिस्टिन्ड नहीं था, ये प्री प्लान था, ये पूर्व निर्धारित नहीं था, ये पूरा मतलब प्लान करके एक सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और देखिए आज नागपुर जल रहा है, और ये दोस्तों ये आग आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि औरंगजेब का मामला है, ये आग आगे भी बढ़ सकती है, हिंसा आगे भी बढ़ सकता है, हो सकता है यूपी तक पहुंच जाए, हो सकता है बिहार तक पहुंच जाए, हो सकता है कहीं भी चला जा सकता है मामला भाई। तो एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, देखिए रंजन कुमार झा ने शेयर किया है कि नागपुर में औरंगजेब की नाजायज औलादे दंगे पर उतर आई हैं। औरंगजेब जैसे आतताई का समर्थन करना साफ दर्शाता है कि वो हिंदू विरोधी ही नहीं भारत विरोधी भी है। बताइए, औरंगजेब 48 साल शासन किया, भारत का जीडीपी सबसे मजबूत उन्हीं के शासनकाल में रहा ना। इस बात से तो ये तो हिस्टोरिकल एविडेंस है, मतलब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है ये। अब उनको आतताई बताया जा रहा है, और उनके जो मतलब वंशज क्या कहिए, जो मुसलमान है, जो उन्हें मानते हैं, उनको आतताई बताया जा रहा है और भारत विरोधी बताया जा रहा है। देखिए जैसा तस्वीरें देखिए आप, गाड़ी जल रहा है, पत्थरबाजी चल रही है, लगातार हिंसा की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए दोस्तों, आपको अब हम ये खबर देखिए, अगली खबर जो है देखिए। अब वक्फ बोर्ड को लेकर आपको खबर बताते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन चल रहा है। अब प्रदर्शन चल रहा है तो वहाँ पे कई बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए हैं जो मुस्लिम समाज से हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी कई लोग पहुंचे हुए हैं, कई सांसद विधायक जो अलग अलग पोर्टफोलियो से लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो मुसलमान सभी पहुंचे हैं। तो संसद से लेकर सड़कों तक हम लड़ेंगे और विरोध करेंगे। हमने जेपीसी में इस विधेयक का कड़ा विरोध किया था और हमारा संघर्ष और तेज होगा। इमरान मसूद, देखिए इमरान मसूद ये कांग्रेस के सांसद हैं और इन्होंने दोस्तों जो बातें कही हैं मतलब जंतर मंतर पे, वो आपको सुनना चाहिए। महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं, कान की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है। मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चूँकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 आवर लगा है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की ज़रूरत होगी वहां खून देंगे, और जहां आपको लड़ने की ज़रूरत होगी हम आपको अहली सफ़ के अंदर नज़र आने का काम करेंगे। तो देखिए सीधा, और दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कम से कम नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ बीजेपी गठबंधन का नहीं है, मतलब एनडीए या विपक्ष का नहीं है, ये मसला मुसलमानों का है। और पार्टी हित से ऊपर उठकर, गठबंधन हित से ऊपर उठकर उन्हें अब मुसलमानों का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों इमरान मसूद ने जो बातें कही हैं, अब देखिए जो प्रदर्शन चल रहा था उस बीच दोस्तों कुछ ऐसे माइक पहुंचे, मतलब कुछ ऐसे मीडिया कर्मी पहुंचे जिसे देखकर मुसलमान भड़क गए। ये तस्वीर देखिए आप, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में जो गिद्ध मीडिया है, मतलब सुदर्शन न्यूज, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है। देखिए सुदर्शन न्यूज जब पहुंचता है तो वहां पर किस तरीके से मुसलमान भड़कते हैं, उसका ये वीडियो देखिए। मीडिया का बहिष्कार क्यों, क्या हो गया? गलत न्यूज की वजह से मीडिया का बहिष्कार। क्या कर रहे थे? दोस्तों और भी कई चैनल्स पहुंचे थे जो हिंदूवादी चैनल है, तथाकथित मीडिया है, गोदी मीडिया आप कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। ये मीडिया वाले जब पहुंचते हैं तो किस तरह वहां पर प्रदर्शन होता है और किस तरह वहां पर मतलब उन पर भड़कते हैं मुसलमान। जो तस्वीर आपने देखी दोस्तों, अब देखिए संभल की खबर आपको हम बताते हैं, संभल से क्या रिपोर्ट है। दरअसल वहां पर मुसलमानों का एक पर्व मनते आया है। संभल में प्रशासन जो है वो अब उस पर्व को मनाने पर रोक रही है, ज्यादती कर रही है। देखिए सदियों से चले आ रहे सलार मसूद गाजी के उर्स पर रोक लगा दिया गया है। एसएसपी श्री सचंद ने बयान दिया है कि तुम्हें पता है कि सलार मसूद महमूद गजनवी का भांजा था, फिर उसके नाम पर मेला लगा रहे हो, तुम भी देशद्रोही हो। सूत्रों के अनुसार मुस्लिम समुदाय के मेले का आयोजन करने वाले लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जो एसएसपी हैं, हम चाहेंगे कि उनका आप बयान सुनिए कि किस तरीके से मुसलमानों से पहले बात कर रहे हैं। वीडियो देखिए आप।
सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा बेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूँ। आप जाइए मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन कह तो रहा हूँ, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए। कह तो रहा हूँ, इसीलिए माना था तभी कह रहा हूँ। एक टाइम का वो हो गया था। बिल्कुल आपने आप कह रहे थे रमजानों में माना था तो इसलिए कह रहा हूँ, माना था इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये इसकी याद में, किसी लुटेरे की याद में बिल्कुल मत कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि परंपरा आप कुरीति कर रहे थे, आप जाइए मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दीजिए। चलिए अब दोस्तों आपको हम यूपी की एक और खबर बताते हैं। दोस्तों तो ये वीडियो देखिए आप। यूपी के एक मुस्लिम बुजुर्ग जो एलईडी बल्ब की फेरी करते हैं, उन्हें उत्तराखंड में एक युवक रोकता है, उनके आधार कार्ड और पुलिस परमिशन मांगता है। वीडियो बनाते हुए कहता है कि ऐसे लोग हमारी माँ बहनों को भगा कर ले जाते हैं। तो ये बूढ़ा मुसलमान, इन्हें टारगेट किया गया है। और जो ये युवक, ये मतलब चरमपंथी ही लग रहा है शक्ल देखने से, ये जो बातें कर रहा है इन बूढ़े मुसलमानों से, देखिए बजाते वीडियो बना रहा है और एक पर पोस्ट कर रहा है। वीडियो देखिए आप। नहीं, ये तो बेच रहे हैं, इसका भी एक नियम है ना। मैं तो आधार कार्ड लेके साथ में घूम रहा हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ। आप बाहर से आए हैं, रामपुर से आए हैं, रईस आपका नाम है, आपका आधार कार्ड कहाँ गया? ये दिखाओ, एक मिनट दिखाओ, नीचे रखो इसको, नीचे रखो। कितने बल्ब हैं? अरे आधार कार्ड है तो सही, है कहाँ? तो तुम यहाँ नए इलाके में आए हो, आधार कार्ड घर पे क्या कर रहा है? मुझे इस बात के पता भी नहीं था कि बल्ब बेचने का पता है। अभी कोई कांड मेरे कोटाबाग में हो गया, कोई यहाँ से लड़की भाग गई, तो हम कैसे पकड़ेंगे उस आदमी को? तो साथियों, ऐसे लोग ही हमारी बहनों को भगा के ले जाते हैं, हमारी बुआरियों को भगा के ले जाते हैं, फिर हम उनकी खोज खबर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि इनका आधार कार्ड कहीं कोई लिंक नहीं होता है, कोई पता नहीं होता कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए। बल्ब के बहाने इलाके में घुस गए हैं रईस भाई, रामपुर उत्तर प्रदेश के। चलिए दोस्तों आपको अब हम गुरु की खबर दिखाते हैं। गुरु से एक सवाल पूछा गया कि अगर गुरु को कोई धर्म अपनाना हो, दुनिया में कई धर्म है, तो कौन सा धर्म वो अपनाएगा? आप देखिए इस पर गुरु ने जो जवाब दिया है वो कई लोगों के होश पाक कर देंगे। गुरु ने साफ कहा है कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है। ईसाइयत में करुणा बहुत है, लेकिन इस्लाम अव्वल है, क्योंकि ये ज्ञान पर जोर देता है। मतलब जैसा लगता है ऐसे ट्रंप जो है, उनके जैसा झगड़ा, मतलब ट्रंप को भी सोचिए, चूंकि अमेरिका में ये बनाया गया है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जवाब देता है दोस्तों, लेकिन कोई डर नहीं है। साफ कह रहा है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है, इस्लाम एक ऐसा मतलब मजहब है जो सबसे अधिक शांति का मजहब है और जो पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है, मतलब साइंटिफिक रिलीजन है। कुरान में जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। और अगर ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ग्रोक को धर्म अपनाना होगा तो वो इस्लाम धर्म ही अपनाएगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।